हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन 2021 के बारे में। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। साथियों, आज की जो वैकेंसी निकल कर के आई है वह दिल्ली में ही एक यूनिवर्सिटी है जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काउंट नहीं किया गया है, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। और इसका जो कोएलिशन है, इसका जो अफिलिएशन है, एसोसिएशन है, वो कई अन्य कंट्री के साथ भी है, साउथ एशियन कंट्री के साथ। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम ही दरअसल है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। तो आप सीधा गूगल में टाइप करें साउथ एशियन यूनिवर्सिटी और वहां से आप उसके वेबसाइट पे चले जाएंगे। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.sau.int है। ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। आपको मौका मिले तो निश्चित तौर पे जाइए, और स्पेशली यदि आप दिल्ली में रहकर पीएचडी करना चाहते हैं तो आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। वहां के बाद आप सीधा इस पे एडमिशन नोटिस पे जाना, और एडमिशन नोटिस पे जाओगे तो इंटरफेस इस तरीके से खोल कर आएगा। फिर वहां पे आप राइट साइड में देखना है एडमिशन टू मास्टर प्रोग्राम है, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम है, एंट्रेंस टेस्ट फी एंड वेन्यूज की बात की गई, मतलब कहाँ पे होगा। कंट्री वाइज कोटा की बात की गई है, एडमिशन फॉर नॉन सार्क नेशनल्स की बात की गई है, सार्क जो कंट्रीज होते हैं। एंड ट्यूशन फी के बारे में बात की गई, हॉस्टल एंड मेडिकल फैसिलिटीज, स्कॉलरशिप्स एंड फ्री शिप्स एंड इन तमाम सारी चीजों के बारे में एक एक करके बात की गई है। आपको यदि मास्टर प्रोग्राम करना है तो आप यहाँ से मास्टर प्रोग्राम भी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, बायोटेक में, इकोनॉमिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में, सोशियोलॉजी में, मास्टर ऑफ लॉ में आप यहाँ से कर सकते हैं। और बगल में जो 30-30 इस तरीके से दे रखा है, दरअसल सीट की संख्या है। यहाँ से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीजर को आप यहाँ से डिटेल में देख सकते हो। लेकिन हम लोग तो पीएचडी पे बात करेंगे तो सीधा चलते हैं पीएचडी की तरफ। एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का नाम है। और किस किस फैकल्टी में सीटें हैं, बगल में सीट की संख्या दी हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स 6 सीट है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस 6 सीट है, फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी 6 सीट है, एंड पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इसमें भी 6 सीट है, एंड फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की बात की जाए तो इसमें इंटरनेशनल रिलेशन है। जो सोशल साइंस की बात की जाए तो इसमें आईआर ही है मुख्य तौर पे, और उसके बाद है सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी में भी 6 सीटें हैं। एंड लीगल स्टडीज की बात की जाए सो देयर आर आल्सो 6 सीट्स। सो यदि आपका सब्जेक्ट इन लिस्ट में से किसी में भी आता है तो आपको निश्चित तौर पे फॉर्म भरना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है निश्चित तौर पे, और स्पेशली दिल्ली में रहना चाहते हो तो करना चाहिए आपको। यहाँ पे तमाम सारी चीजें इन्होंने दी है। एलिजिबिलिटी वगैरह आपको देखना है तो आप देखो यहाँ से देख सकते हो, इस पे क्लिक करके डाउनलोड करके। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो बेसिकली वही होता है जो इंडियन सभी यूनिवर्सिटी में है। जिस तरीके से एलिजिबिलिटी 10+2 होना चाहिए, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर एंट्रेंस देंगे तो मिनिमम 50% आपको एंट्रेंस में लाना होगा। फिर आपको यहाँ पर जरूरत होता है एलओआर का भी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है। जैसे आपने जहाँ से पढ़ाई किया है तो वहाँ से आपको 2 प्रोफेसर से एलओआर बनवाना होता है, आप उसको लेकर के यहाँ पे जमा करना होगा। फिर रिसर्च प्रपोजल वगैरह है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, और इंटरव्यू होगा। इस तरीके से आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। 50% सीट्स रिजर्व्ड है इंडिया के लिए, और 50% सार्क कंट्रीज के लिए, जो बाहर से इसमें कई सारे कंट्रीज शामिल हैं उनके लिए। तो एलिजिबिलिटी की बेसिकली बात की जाए तो वही है, लेकिन एलओआर यहाँ पे जरूरत है, बाकी अन्य यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। एलओआर के बारे में और कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो आप कमेंट पे पूछिएगा, ऐसे मैंने बता दिया है। 23 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ऊपर में ही इन्होंने डेट रखा है। एंट्रेंस होगा आपका 10 से लेकर 11 अप्रैल 2021 तक। सभी को टेस्ट देना होगा, ध्यान रखिएगा। अप्लाई आपको करना है 23 मार्च तक, और 26 जुलाई 2021 से आपका क्लास शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके के ये सारी चीजें थी। एप्लीकेशन फी वगैरह की बात की जाए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एन एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू आउट द सार्क रीजन ऑन 10th and 11th April as per the schedule. So the fee of appearing in entrance test is US $10 US लगेगा, और इंडिया में 740 रुपए की बात की जाए। यदि आप यूएस डॉलर में बात करें, बाहर से हैं यदि आप, देन यू हैव टू पे $10,
एंड इफ यू आर इंडियन देन यू हैव टू पे 740 रुपीज ओनली। तो ये था बेसिकली ये सारी चीजें। और टेस्ट जो होगा इसका दिल्ली में ही होगा, इसके कैंपस में ही होगा, तो आप घबराए नहीं। और यहाँ से आप उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं किस सब्जेक्ट का कब होगा। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन सारे जहाँ से भी छात्र चल करके आएंगे उन सभी का यहाँ पे इन्होंने दे दिया है सेशन वगैरह कि कब से कब एग्जाम होगा, कितने बजे होगा। ठीक है, चलो। और आप देखो जैसे अदर कंट्रीज की बात की जाए तो अदर कंट्रीज में भी इसका बनाया गया है सेंटर, जैसे अहमदाबाद, जम्मू, अफगानिस्तान में काबुल को बनाया गया है, चिटगांव को बनाया गया है। बांग्लादेश की बात की जाए भूटान में थिम्पू, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान में, श्रीलंका में कोलंबो को बनाया गया है। इन सारे को प्लेस बनाया गया है। कोटा वाइज मैंने बताई, कंट्री वाइज कोटा की बात, 50% सीट रिजर्व की बात, तो ये तमाम सारी चीजें थी यहाँ पे। बाहर के जो लोग स्टूडेंट हैं देन उनको वीजा तो यहाँ पे जरूरी है, विदाउट वीजा तो होगा नहीं। और फी वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं, ट्यूशन फी नॉन रिफंडेबल होगा, यूएस 440 डॉलर लगेगा सार्क स्टूडेंट के लिए। वो नॉन सार्क कैंडिडेट है उनको और ज्यादा फी पे करना होगा, लाइक कि 4500 US डॉलर लगेगा। देन आप समझ सकते हो फी तो बहुत ही है। एडमिशन फी की बात करें तो US $100 लगेगा। एंड जो नॉन सार्क कैंडिडेट हैं, इंडिया सार्क कैंडिडेट में, तो आप इसमें देख सकते हो वहाँ उनको भी लगेगा एडमिशन के समय। इस तरीके से वो तो सेमेस्टर फी था ऊपर वाले जो मैंने बात किया। तो इस तरीके से हॉस्टल एंड मेडिकल फैसिलिटीज की बात की जाए तो यहाँ पे मिलेगा हॉस्टल भी आपको, यदि एडमिशन हो जाता है तो समझो कि बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत बेहतरीन है। चूंकि इंटरनेशनल छात्र भी पढ़ते हैं तो व्यवस्था तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। चाणक्यपुरी दिल्ली में लोकेटेड है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा आपको किसी प्रकार की कोई सूचना की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और वीडियो को शेयर जरूर करना तमाम दोस्तों के साथ, और चैनल पे आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।